नमस्कार, मैं हूं दीपक यादव। हम लगातार जन सरोकार से जुड़े हुए मुद्दों को उठाते हैं और आज हम मौजूद हैं इंदौर की पिंक सिटी में, जहां पर कि इंदौर विकास प्राधिकरण ने करीब 700 मकान बनाकर तो दे दिए, यहां पर रहवासी रहने के लिए भी आ गए, लेकिन अब उन्हें इतनी दिक्कतें आ रही हैं क्योंकि अधिकारियों की लापरवाही की वजह से इस पूरी कॉलोनी के जितने भी मकान बने हैं उनके नक्शे पास नहीं करवाए गए नगर निगम से। अब चूंकि ये कॉलोनी नगर निगम के हैंडओवर हो चुकी है, लेकिन अब जो यहाँ के रहवासी हैं वो यदि अपना मकान बनाना चाहें तो उन्हें बड़ी खासी दिक्कतें हो रही है और मकानों की जो स्थिति है वो काफी जर्जर हो चुकी है। इस वजह से यहाँ के रहवासी लगातार मांग कर रहे हैं कि उनके जो नक्शे हैं वो पास कराए जाएं, लेकिन इंदौर विकास प्राधिकरण और नगर निगम के बीच में ऐसा पेच फंसा हुआ है कि यहाँ पर जो लोग हैं, यहाँ के जो रहवासी हैं, वो अपने मकान को बनाने में उन्हें खासी दिक्कत आ रही है। मेरे साथ पिंक सिटी के तमाम रहवासी मौजूद हैं। किस तरह की परेशानी हो रही है आप लोगों को? परेशानी सबसे मेन तो ये है कि जब कॉलोनी हमने ली है आईडी के द्वारा, तो हमें इस सोचने की जरूरत ही नहीं थी कि नक्शा है या नहीं है। फिर इतनी बड़ी बात जी कैसे हो गई आईडी के द्वारा कि हमें आज दर दर की ठोकरें खाने पड़ रहा है, इधर से उधर, इधर से उधर, इधर से उधर चक्कर काटने पड़ रहे हैं। 2012 में ये कॉलोनी बनकर तैयार हुई थी, करीब 700 परिवार यहाँ रहते हैं। किस तरह की परेशानियां अब आपको नजर आ रही हैं? परेशानियां बहुत नजर आ रही हैं। जैसे बाथरूम में जो टाइल्स लगाई गई हैं उनमें पानी जाता है नीचे, और उसके पीछे की पूरी दीवार हम 4-5 बार रिपेयर करवा चुके हैं, लेकिन वो दीवार हमेशा सीमेंट निकल जाता है उसका, और सीलन बहुत रहती है। पूरे निर्माण कार्य किया गया काफी घटिया किस्म का किया, बहुत घटिया किस्म का किया गया है। हमने टाइल्स बदलवा ली, लेकिन हम निर्माण भी नहीं करवा पा रहे हैं क्योंकि लोन पास नहीं हो रहा है। यहाँ कई ऐसे लोग भी हैं जिन्हें अपना मकान छोड़कर किराए में के मकान में जाना पड़ रहा है, घटिया निर्माण और उसकी वजह से उसकी वजह से जाना पड़ रहा है, क्योंकि इतना जिस हिसाब से इन्होंने पेमेंट पैसा लिया है उस हिसाब से इन्होंने बना के नहीं दिया है। बहुत ही घटिया सामग्री का इन्होंने यूज किया है। जी देखिए, तो काफी परेशानियां हैं क्योंकि जो जितने मकान है पीछे ही देख सकते हैं कि जिस तरह का मकान है, कई बार पैचवर्क किया जा चुका, लेकिन बावजूद इसके यहाँ पर जो रहवासी हैं अपने खुद के मकान को छोड़कर किराए के मकान में रहने के लिए मजबूर हैं और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी अभी तक इंदौर विकास प्राधिकरण के द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की। कितनी परेशानियां हैं आप लोग? परेशान है बहुत, हम सब लोग बहुत ज्यादा परेशान है। बहुत से लोग आईडीए में जाके नगर निगम से परमिशन के लिए अप्लाई करते हैं, पर नगर निगम वाले न तो नगर निगम वाले सुन रहे हैं न आईडीए वाले सुन रहे हैं। आईडीए वाले नगर निगम वालों के पास भेजते हैं, नगर निगम वाले आईडीए वालों के पास भेजते हैं। हमारे समझ में नहीं आ रहा हम जाए तो कहाँ जाए। हमने सोचा था कि सरकारी कॉलोनी है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी, हर सुविधा मिलेगी। आदमी इसलिए सरकारी कॉलोनी में मकान लेता है कि आने वाले टाइम में हमको परेशानी हो, हम अच्छे से रहें, पर ये तो प्राइवेट कॉलोनी से बदतर हो रहा है। आपने कई बार देखा होगा प्राइवेट कॉलोनाइजर जो रहते हैं, जो वादे करते हैं पूरे बोले जाते हैं, जो ब्रोशर में लिखे जाते हैं पूरे नहीं करते, इसीलिए वजह से आदमी सरकारी मकान सरकारी कॉलोनी में आने की पसंद करता है। लेकिन यहाँ पर भी वही परेशानियां है सर। परेशानियां तो वही की वही है। यहाँ पे ड्रेनेज की भी परेशानियां है क्योंकि ड्रेनेज जो है प्रॉपर नहीं हो रहा है। जो ड्रेनेज लाइन भी है वो भी चोक हो जाती है बार बार। बारिश के सीजन में तो इवन बाहर तक भी आ जाता है पानी। अगर देखा जाए तो गवर्नमेंट के द्वारा प्रॉपर तरीके से इसकी जो है वो निर्माण नहीं हुआ है और मटेरियल तो इतना घटिया वापरा हुआ है कि हर 2-3 दिन 2-4 साल में देखना पड़ता है कि भैया छत तो नहीं वो हो रही है, लीक हो रही है, तो उसका मेंटेनेंस तो हमें ही करना पड़ रहा है। जी तो बिल्कुल देख सकते हैं कि लगातार लोगों को परेशानियां होती हैं, लेकिन इसके बाद अगर वो अपना निर्माण कार्य कराने जाते हैं तो पता चलता है कि उनके घरों का नक्शा ही पास नहीं है। क्या कहा आपको नगर निगम ने? नगर निगम के पास गए तो उन्होंने बोला कि आईडी ने हमारे द्वारा जो प्रोसीजर होता है वो पूरा नहीं करा है। अधिकारी नगर निगम अधिकारी के पास जब भी जाते हैं हमारे पास नक्शा ही नहीं है इस कॉलोनी का। तो अब प्राइवेट कॉलोनी से ही बुरे कॉलोनी हो चुकी है। और इधर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों के द्वारा क्या कहा जा रहा है? वे कहते हैं कि हमें अभी कोई जानकारी नहीं है नगर निगम द्वारा क्या मांगा है क्या नहीं मांगा, एक दूसरे ऊपर डोलते हैं। तो चूंकि अभी कॉलोनी का आप टैक्स भी भर रहे हैं नगर निगम? बिल्कुल, सारी चीजें हम भर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा है हमें। मतलब इतने सालों से टैक्स भरने के बावजूद भी कोई किसी 2011 से टैक्स भर रहे हैं, लेकिन कोई फायदा नहीं मिल रहा है। जी क्या पोजीशन मिलने के बाद से लगातार कब से आप लोग टैक्स भर रहे हैं? जी जब से हम लोगों को पोजीशन मिला 2011, किसी को 12 मिल गया है, तो हम कंटिन्यू लगातार इसका टैक्स भर रहे हैं, पानी का भी भर रहे हैं, पर जो सुविधाएं मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही हमको। जी सुविधाएं नहीं मिल पा रही है। जी आप लोग जब बैंक वगैरह में जाते हैं तो किस तरह की रिक्वायरमेंट होती है? फिर अगर आपको कंस्ट्रक्शन वगैरह करना हो आपको तो रिक्वायरमेंट तो पूरी मांगते हैं वो, जितनी उनकी रहती है, लेकिन क्योंकि यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट वो लोग जो मांगते हैं वो आईडीए के हिसाब से पूरी नहीं है।
अच्छा, आईडीए के हिसाब से जो दस्तावेज होने चाहिए वो पूरे नहीं है, आपका क्या कहना है इस कॉलोनी के लिए? बिल्कुल, हमने बहुत ही विश्वास से मकान खरीदा था यहाँ पर अब जो सुविधाएं जो मिल रही है वो बहुत ही दोयम दर्जे की मिल रही है। इससे अच्छा तो हमारा मानना है कि हम प्राइवेट बिल्डर से ही ले लेते तो बहुत अच्छी सुविधाएं मिल जाती है। कितने कितने लाख में आपने ये मकान खरीदे थे? जब हमने खरीदा था ये 13.5 लाख में खरीदा था जी, लॉटरी सिस्टम से, और अभी इसकी कीमत 18 लाख है, जो प्राइवेट से भी अभी ज्यादा ले रहा है। ये गाइडलाइन से भी बहुत ही ज्यादा कीमत इनकी है, और उसमें भी आप निविदा पद्धति से है, जो मतलब जितनी ज्यादा रेट डालोगे तो लोगों ने और ज्यादा रेट बढ़ा चढ़ा के भी दी इसकी, कि ताकि हमको अच्छी सुविधाएं मिल पाए। पर सुविधाएं जब यहाँ रहने आए तो हमें पता चला कि सुविधाएं बिल्कुल सुविधाएं नहीं है। और जो क्या क्या वादे किए गए थे इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा, आपको लोग क्या आश्वासन दिया? वादे हमने इंदौर विकास प्राधिकरण का केवल नाम से कि केवल सरकारी है, मतलब इसका नक्शा पास होगा, ड्रेनेज बेहतर होगा, पानी की सुविधा होगी, पर ड्रेनेज लाइन तो आप कॉलोनी में अगर घूम के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ड्रेनेज लाइन जगह जगह से फूटी हुई है, पानी की लाइन जगह जगह से फूटी हुई है। मतलब सुविधाएं मिल तो रही है पर मतलब पानी का भी बहुत वेस्टेज हो रहा है। तो जिस तरह के वादे किए गए थे, जो कमिटमेंट थे इंदौर विकास प्राधिकरण द्वारा पूरे नहीं किए गए, किस तरह की और परेशानियां आप यहाँ पर झेलते हैं? परेशानियां तो साहब ऐसी है कि प्लास्टर का भी कभी सोते सोते छत पे से भी गिर जाता है। आदमी यही लगता है कि रात में क्या हो गया। 4-5 लोगों ने तो इस चक्कर में घर बदल लिए साहब, अपने सरकारी मतलब अपने घर से और किराए के मकान में जाने को तैयार हो गए, और कुछ लोगों को समझा के रोका, भाई आईडीए से बात करते हैं यहाँ तो कुछ होगा, लेकिन अब हुआ जाना कुछ नहीं है जी। और अभी नक्शे की जो बात निकल कर आई है, इससे भी और परेशानी बढ़ जाएगी आप लोगों को? नक्शे की साहब खूब चप्पलें घिस गई साहब, चक्कर लगाते लगाते, लेकिन कुछ होना जाना कुछ हुआ नहीं जी। तो देख सकते हैं कि यहाँ पर भी बिल्कुल कितनी परेशानियां हैं, और जो एक एक छोटी छोटी चीजें हैं वो दिखाने की कोशिश करेंगे कि यहाँ पर चाहे वो लाइट के पोल हो, चाहे वो ड्रेनेज सीवरेज के सिस्टम की बात हो, तो कई ऐसी जरूरतें हैं जो बुनियादी सुविधाएं, बच्चे यहीं पर खेलते हैं, तार यहाँ पर खुले हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया जाता। जबकि मेंटेनेंस की जो जिम्मेदारी है इंदौर विकास प्राधिकरण के इस कॉलोनी की, वहीं के अधिकारियों और वहीं के कर्मचारियों की है। मैदान के लिए जगह जरूर छोड़ी गई है, लेकिन जिस तरीके से गार्डन डेवलप होना चाहिए था उस तरीके से गार्डन डेवलप नहीं किया गया। और भी आपको लगता है कि इन सब बात, ऐसा नहीं लगता कि आप कहीं ठगे महसूस किए जाते? ठगे महसूस इसलिए कि ये रोड बना हुआ है इधर कनेक्टिविटी का, वो बिल्कुल रोड कनेक्ट ही नहीं करा बिल्कुल। कहीं भी रोड दर्शाए, सब जगह कागजों में सब जगह रोड दर्शाएंगे, इधर से इधर कनेक्टिविटी हुई, इधर से इधर, पर कहीं भी रोड कनेक्टिविटी कहीं भी सब ब्लॉक पड़े हुए हैं। जो हमारी नर्मदा लाइन आई है वो ऐसी कंडम डाली है कि वो बिल्कुल सब जगह से फूट रही है, और इतना गंदा पानी आता है कि आप देख लोगे तो आप कहोगे, आप अगर सर्वे करो इसका लाइन का तो इतनी सब जगह से जंग खाई हुई है, और कम से कम 200 उसमें फॉल्ट है। तो विकास प्राधिकरण के इसी कॉलोनी में ये परेशानी है सर, कि और भी कॉलोनी में आपको लगता है कि परेशानी है? इन्होंने जो ऐसी जो कॉलोनी बनाई है रो हाउस है, ये पहली कॉलोनी इंदौर विकास प्राधिकरण की, उसके बाद इन्होंने ये कॉलोनी ऐसी बनाने बंद कर दिया। अब तो ये जो सुरक्षा की दृष्टि बनाई थी इसको कि अच्छी कॉलोनी डेवलप करके देंगे, पर इन्होंने बहुत घटिया इसमें जो सामग्री इस्तेमाल की गई है, घटिया से घटिया सामान, ड्रेनेज, हर समस्या का हर सिस्टम बहुत। मतलब ये इंदौर विकास प्राधिकरण की पहली कॉलोनी जिसमें रो हाउसेज आपको लोगों को बनाकर दिए गए थे? हाँ, हमको दिए गए थे। उम्मीद थी कि रो हाउसेज बनेंगे तो अच्छी क्वालिटी के बनेंगे, अच्छी कॉलोनी होगी, क्योंकि गवर्नमेंट की कॉलोनी है तो हम लोग को विश्वास था कि यहाँ पे अच्छा ही मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। कंस्ट्रक्शन बहुत घटिया है, उसके बावजूद टॉयलेट देखेंगे तो नीचे से है ना जानवर निकल के आते हैं, आप देखेंगे सांप बिच्छू निकल के जाते हैं टॉयलेट में से, इतनी घटिया। नीचे मिट्टी के ऊपर टाइल्स लगा दी, उसके नीचे कोई मोरम है ना गिट्टी है, कुछ भी नहीं है। डायरेक्ट आप गड्ढा खोद के देखेंगे जमीन में धंस जाएगा जरा सी देर में, टाइल्स पूरी धंस रही है। मतलब कंस्ट्रक्शन बिल्कुल अच्छा नहीं है, लोगों ने पैसा खाया और कुछ नहीं। यहाँ पे जो लोग आज जो नल का कनेक्शन कर रहे हैं तो प्राइवेट जो बिल्डर हैं वो उठा के दे के पैसे लेके चले जाते हैं। हर तरफ से सबको परेशानी करना है और कुछ नहीं। गार्डन को देख लीजिए, मेंटेनेंस नहीं है ठीक से, कोई भी आता है आके बैठ जाता है, कोई नहीं। लाइटिंग भी ठीक नहीं है। यहाँ से अगर रोड से जाएंगे आप रात में तो देखेंगे बीच रोड पे पूरी लाइट बंद रहती है। अगर आप फैमिली के साथ जा रहे हैं तो कोई सी भी दुर्घटना घट सकती है मकान में थोड़े पास में यहाँ पर। तो बिल्कुल देख सकते हैं कि पिंक सिटी जिसका निर्माण कार्य इंदौर विकास प्राधिकरण ने किया था, यहाँ पर किस तरह की दिक्कतों से यहाँ के लोग दो चार हो रहे हैं, और बार बार शिकायत करने के बावजूद भी उनकी शिकायत सुनने वाला कोई नहीं है। फिलहाल आज हमने इंदौर की इस पिंक सिटी की बात करी।